AI, 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 AI. More agentic capabilities. AI agent. Agents. Agentic workflows. Agents. लेकिन अभी तक आपने एजेंटिक एआई का नाम तो सुन ही लिया होगा। अगर आप उसको समझने जाते हो तो कोई इसको इतने ज़्यादा टेक्निकल कर देता है, कोई इसको इतने ज़्यादा लल्लू तरीके से बताता है कि आप समझ ही नहीं पाते हो कि एग्जैक्टली एजेंटिक एआई होता क्या है। इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि एजेंटिक एआई होता क्या है और वर्क कैसे करता है। हम अभी तक एआई के नाम पे चैटजीपीटी और क्लॉड को जानते हैं, जो हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे हमको कुछ आउटपुट देता है। लेकिन जो एआई एजेंट होता है वो हमारे रिपीटेडली टास्क को रिप्लेस कर देता है ऑटोमेशन से। ऐसा समझिए इसको आपका एक असिस्टेंट है जो आपके बिहाफ पे उसी टाइम पे रोज वर्क कर देता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 लर्निंग पाथ बताने वाला हूँ जिससे आप अपने एजेंटिक एआई की जर्नी शुरू कर सकते हो। पहले नंबर पे आता है चैटजीपीटी, पर हमको एलएलएम के बारे में नहीं पता है। सेकंड नंबर पे आता है एआई वर्कफ्लो। थर्ड नंबर पे आता है एजेंटिक एआई। और बिलीव मी, आपको जितने भी अभी तक टेक्निकल वर्ड्स बताए जाते हैं, रैग, रिएक्ट, जितने भी इन वर्ड्स की हाइप बनाई जाती है, उनके बारे में आप बेसिकली समझ जाओगे कि क्या है ये सब। तो पहले लेवल पे चलते हैं जो कि है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अभी तक हमको एआई एप्लीकेशन के बारे में पता है, चैटजीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ये सब एलएलएम पे ही वर्क करते हैं। जो एलएलएम होता है वो एक ब्रेन होता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है ह्यूमन, वैसे ही ये एप्लीकेशंस का ब्रेन होता है। इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि जैसे हमसे किसी ने कुछ बोला तो हमारा ब्रेन क्या करता है, प्रोसेस करता है, फिर हमारा ब्रेन उसको आउटपुट देता है। तो बिल्कुल वैसे ही ये एलएलएम वर्क करता है, वैसे ही वर्क करता है। जो पहले इनपुट लेता है, एलएलएम ब्रेन की तरीके से काम करता है। जो चैटजीपीटी के मॉडल्स होते हैं वो होते हैं, फिर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल की तरीके से बताता हूँ। ड्राफ्ट एंड ईमेल टू इलॉन हस्टल आस्क फॉर कॉफ़ी चैट। तो चैटजीपीटी हमको एक ईमेल लिख के दे देगा। जैसे हमने इनपुट दिया प्रॉम्प्ट, एलएलएम ने प्रोसेस किया और आउटपुट दिया हमको एक ईमेल। बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बट अगर मैं चैटजीपीटी से ये बोलूँ व्हेन माय नेक्स्ट कॉफ़ी चैट, तो चैटजीपीटी आंसर नहीं दे पाएगा, उसको हमारे पर्सनल डेटा के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे ही इसमें कुछ की ट्रेस आते हैं एलएलएम के जो वो हमको नहीं बता पाता है। जैसे कि अगर मॉडल आउटडेटेड हुआ, जैसे कि हमारा जो चैटजीपीटी 4.1 है वो जून 2024 से पहले का डेटा रखता है। अगर हम अभी के इवेंट के बारे में पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। ऐसे ही एलएलएम के कुछ और ट्रेस होते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे आता है डिस्प्यूट बीइंग अ ट्रेन ऑन वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, दे हैव लिमिटेड नॉलेज ऑफ प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन लाइक आवर ओन पर्सनल डेटा और इंटरनल कंपनी डेटा। अगर हम चैटजीपीटी से ये पूछेंगे कि मेरे कंपनी के, अगर आपकी एक कंपनी है तो अगर आप उस चैटजीपीटी को ये पूछेंगे कि मेरे कंपनी की रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, तो चैटजीपीटी को क्या पता आपका रिफ़ंड पॉलिसी क्या हो। बट अगर मैं यही इन्फॉर्मेशन रैग के थ्रू उसमें डाल दूँ, रिट्रीव ऑगमेंटेशन जनरेशन के थ्रू, तो ये बता देगा ना। अगर आपने इसमें इन्फॉर्मेशन डाल दी तो आप बता सकता है मॉडल कि आपके जो पॉलिसी है तो वो बता देगा। सेकंड नंबर पे आता है एलएलएम आर पैसिव, दे वेट फॉर आवर प्रॉम्प्ट एंड देन रिस्पॉन्स। जो एलएलएम होता है वो हमारे, देखो जो एलएलएम होता है वो पैसिव होता है, वो हमारे प्रॉम्प्ट का वेट करता है फिर रिस्पॉन्स करता है। ये 2 ट्रेस हैं जो आपको एलएलएम के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड लेवल पे चलते हैं एआई वर्कफ्लो। जो एआई वर्कफ्लो है उसको हम ऐसे समझिए, एक कुछ इनपुट लिया, एलएलएम में दिया और कुछ आउटपुट मिला, बट जो एलएलएम है उसको हमारे इंटरनल डेटा के बारे में पता ही नहीं है। लाइक हमने पहले एग्जांपल देखा था वैन इज़ माई कॉफ़ी चैट विथ इलॉन हस्टल, तो उसको पता ही नहीं है। बट अगर हम उसमें एलएलएम में इंटीग्रेट कर देंगे कैलेंडर को, अब वो उसको अब पता है कि हमारा जो कॉफ़ी है वो टुमारो 10 AM पे है, तो वहाँ हमको आउटपुट दे सकता है। अगर हम इसी एलएलएम में इंटीग्रेट कर देंगे वेदर को, तो अब ये बता सकता है। अगर आप हम उसको पूछेंगे व्हाट विल बी द वेदर फील लाइक दैट डे, तो उसको क्या ही पता है हम वेदर क्या है, क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुका है। अगर हम इसी एलएलएम में इंटीग्रेट कर देंगे वेदर को और हम मज़े के लिए टेक्स्ट टू स्पीच कर देंगे, तो ये बता देगा अब वेदर कौन सा होगा। हम जो ह्यूमन है वो डिसीजन मेकर है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है कितने आप एआई वर्कफ्लो इंटीग्रेट करोगे, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। इसे बोलते हैं एआई वर्कफ्लो, जहां हम लोग
LLM में इंटीग्रेट करते हैं अपना जो भी हमको टास्क चाहिए है। जैसे हमको गूगल शीट में समराइज़ करना है सारे AI न्यूज़ आर्टिकल को, तो हमने शीट में सारी AI की लिंक दे दी है, फिर हमने परप्लेक्सिटी की मदद से उसको पूरा समराइज़ कर दिया है, फिर राउटर क्रिएट किया है जिससे वो लिंक्डइन पोस्ट होगा या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट होगा, और फिर हमने उसको डेली शेड्यूल कर दिया है, डेली सेम टाइम पे वो हमारी एक पोस्ट जनरेट कर देगा। चलते हैं लेवल 3 पे, जो कि है रियल वर्ल्ड AI एजेंट। अब हम देखते हैं जो रियल में AI एजेंट कैसे वर्क करता है। दैट्स सिंपल। एंड्रयू एनजी जो डीप लर्निंग के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जो डेमोन्स्ट्रेट करती है हाउ द AI एजेंट एक्चुअली वर्क, जो कि है जैसे हम लैंड AI पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं स्कीयर्स, तो उसमें पूरी सर्च दिख जाएगी कि कैसे स्कीयर्स होती है AI एजेंट के थ्रू। ये आइडेंटिफाई करती है क्या स्कीयर्स है, क्या स्नो है, क्या ट्रीज़ हैं, क्या माउंटेन्स है, ये सारी एनालाइज करती है। ये जितनी हमको फ्रंट एंड में इजी लगता है उतना ही बैक एंड में कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमको फ्रंट एंड की बातें अभी देखना है। अब एजेंटिक AI को हम कैसे सीख सकते हैं n8n के थ्रू। अगर आपको इसकी और डिटेल वीडियोस चाहिए हैं n8n कैसे एक्चुअली वर्क करता है, कैसे हम अपने वर्कफ्लो खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम अपने डेली के टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो आप बताइए, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा और इस चैनल पे और डीपली चीज़ों को समझाया जाएगा। आप अपने कमेंट से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।